नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मैथ 98 सक्सेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पासे से संबंधित कुछ सवाल देखने जा रहे हैं। इसका फुल कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम जैसे ये सवाल है, सवाल में 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यदि आपको 4 के विपरीत इस पासे को देखते ही आपको उत्तर मिल जाए कि 3 होगा तो कितना मजा आ जाए। दूसरा सवाल देखिए, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, दो स्थितियां दी गई है। 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ये हमको निकालना है। और यहाँ पे हमको डायरेक्ट ही उत्तर मिल जाए कि 1 3 5 होगा। तुरंत देखते ही 1 3 5 ही होगा, कितना मजा आ जाए। अगला सवाल देखिए, ये फटाफट नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे हम देखते ही, इन दोनों पासों को देखते ही डायरेक्ट उत्तर मिल जाए कि 2 के विपरीत सतह पर 3 होगा। तुरंत कितना मजा आ जाए। एक और सवाल देखिए, नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। और फटाफट हमको आंसर मिल जाए कि 5 के विपरीत 2 होगा। इन दोनों को देखते ही पता चल जाता है कि 5 के विपरीत 2 होगा। किस तरह से हमने पता लगाया, तुरंत ही देख के। तो पूरा आप कॉन्सेप्ट समझिए कि हमने इस चारों सवालों में इतना फास्ट आंसर किस तरह से निकाला। पूरा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। आप इस वीडियो को अंत तक देखना, जरा भी स्किप न करें, नहीं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आप मिस कर जाओगे। आप इस वीडियो को पूरा देखना। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि और भी कई इंटरेस्टिंग वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चलिए दोस्तों, शुरुआत से देखते हैं हम। पासे दो तरह के होते हैं, एक साधारण पासा, एक मानक पासा। साधारण पासा और मानक पासे में क्या अंतर होता है, यह हम देख लेते हैं। कि ये जो साधारण पासा है, यदि ये पासा एक ही देर का होता है और साधारण पासा है, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी दो अंकों का योग 7 होगा। यहां हम देखते हैं कि जैसे ये 3 और 4 7 हुए, 3 + 4 = 7 हुआ। और यहां हम देख लेते हैं कि देखिए ये 1 + 6, 1 + 6 = भी 7 हुआ। तो इसका मतलब ये, यदि कोई से भी दो अंकों का योग अगर 7 होता है तो इसका मतलब वो साधारण पासा होगा। ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे 4 के विपरीत कौन सा होगा, तो 4 के विपरीत हम देख सकते हैं कि 1 2 और 6 होगा। 4 के विपरीत ये 3 होने चाहिए। ठीक है। अब यहां देखिए, 2 के विपरीत कौन सा होगा, 2 के विपरीत 3 4 और 5 होगा। इस तरह से इसमें ये आंसर निकलेंगे। अब देखिए, ये तो हो गया साधारण पासा। साधारण पासे में दो अंकों का योग 7 होता है। यहाँ पे सामने दो अंक जो होंगे उनका योग करने पर 7 आ जाता है। तो ऐसे साधारण पासे होते हैं। अब मानक पासे में क्या होता है कि जो ये 3 सतह दिखती है, उन तीनों सतहों में कोई भी ऐसी दो संख्या नहीं होगी जिनका योग 7 होता है। कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जिनका योग 7 होता है। इसका मतलब वो मानक पासा होगा। और मानक पासा होगा तो इसमें क्या होगा कि जब ये 2 होगा तो 2 के विपरीत ऐसी संख्या होगी कि जिनका योग 7 होता हो, तब वो मानक पासा होगा। 2 के विपरीत कौन सी संख्या होनी चाहिए, 5 होगी। मतलब 5 और 2 का योग कितना हो गया, 7 हो गया। तो मानक पासे में क्या होता है कि 2 के विपरीत कौन होगा, 5 होगा। 3 के विपरीत कौन होगा, 4 होगा। 1 के विपरीत कौन होगा, 6 होगा। इस तरह से ये इसमें मानक पासे में होता है। यदि मानक पासा, और मानक पासे की पहचान ही ये है कि कोई सी भी दो, मतलब जो सतह दिख रही है उसमें कोई से भी दो संख्याओं का मान 7 नहीं होगा, तो इसका मतलब वो मानक पासा है। और इसमें साधारण पासे में क्या होगा कि दोनों अंकों का योग, किसी न किसी दो संख्याओं का योग 7 होगा, तब वो साधारण पासा है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमने वो सवाल शुरुआत में
इतनी तीव्र गति से इतनी फास्ट कैसे किए वो हम देखते हैं। और इस वीडियो के अंत में आप भी सवालों को बिल्कुल फास्ट करना सीख जाओगे। चलिए देखते हैं सवालों को। अब ये सवाल देखिए, नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब मैंने बताया है कि जब कोई सी भी दो संख्या, अगर एक ही पासा दे रखा है और कोई सी भी दो संख्याओं का योग अगर जैसे आपको 7 मिल जाता है तो वो साधारण पासा होगा, और नहीं मिलता है इसका मतलब वो मानक पासा है। तो इसमें देखिए इन दोनों का योग 7 नहीं हो रहा है और इन दोनों का योग भी 7 नहीं हो रहा है, इन दोनों का योग भी 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये एक मानक पासा है। और मानक पासा में क्या होगा कि 4 के विपरीत ऐसी संख्या होगी कि जिनका दोनों का योग करने पर 7 आता है। तो इसका मतलब 4 के विपरीत कौन होगा, 3 होगा। 4 और 3 कितने हुए, 7 हुए। इसका मतलब 4 के विपरीत कौन सा होगा, 3 होगा। डायरेक्ट देखते ही आंसर आ जाता है। इस तरीके से यह आंसर मैंने तुरंत ही देखते ही निकाल लिया था पहले। तो आप भी अब निकाल सकोगे। मानक पासे की पहचान कीजिए और मानक पासे की पहचान करके उसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा वो निकाल लीजिए, क्योंकि सवाल में आपको मानक पासा इस तरह की शर्त नहीं दी होगी और केवल एक पासा दिया होगा, तो आप तुरंत पता लगा देना कि ये मानक पासा है और मानक पासे के विपरीत अंक पे ऐसी संख्या ही होगी जिनका योग 7 होता है। ठीक है। सेकंड सवाल हम देखते हैं कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी हुई है और 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो यहां देख लीजिए कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए हमको निकालना है कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। तो अब 2 पासे दे रखे होते, अगर 2 पासे में आपको क्या देखना है, सबसे पहले कि कॉमन संख्या कौन सी आ रही है। अगर आपको कॉमन संख्या मिल जाती है तो हम क्लॉक वाला नियम लगाएंगे, क्लॉकवाइज वाला। अब यहां पे देखिए 1 इसमें नहीं है, 5 भी इसमें नहीं है और 3 भी इसमें नहीं है। इसका मतलब दोनों ही अलग अलग तरह की संख्या हो रही है पासे में। तो अब हमको केवल एक ही तरीका है, जब अलग अलग संख्या होती है तो एक ही तरीका होता है कि 2 के विपरीत कौन सी होगी, कि इन दोनों के अलावा जो संख्या है वो 2 के विपरीत होगी। तो इसका मतलब 2 के विपरीत यहाँ पे 1, 3, 5, ये बी वाला ऑप्शन सही आएगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगला सवाल देखते हैं हम। नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब यहां पे देखिए ये 2 पासे दर्शा रखे। अब उस सवाल में कॉमन संख्या कोई नहीं थी। अब यहां पे देखिए ये एक कॉमन दिख रहा है। ठीक है। अब एक कॉमन दिख रहा है तो अब हम क्या करेंगे, यहां से देखिए ये क्लॉक बनाएंगे इस तरह का। ये देखिए क्लॉकवाइज, ये यू सबसे पहले 1 के बाद 5 फिर 2। अब यहां पे भी इस तरह का क्लॉक बना लेते हैं, क्योंकि यहां पे 1 से चले तो इसमें भी 1 से चलेंगे, हम 1 से ही चलेंगे यू। और कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज, मतलब जैसी घड़ी की दिशा होती है उस तरह से। तो यहां पे भी हम यू चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले 1 के नीचे 1, यहां इसमें 1 के बाद हम कहां चले, 5 तक चले, फिर 2 तक चले। अब यहां देखिए 1 के बाद हम 4 पे चले, फिर 3 पे चले। अब पूछा है यहाँ पे इस पासे में 2 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। तो 2 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, 3 होगा। 2 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं कि नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, मतलब पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है और अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा ये पूछा है। अब यहाँ पे देखिए यहां हमें ये 4 ऐसा अंक दिख रहा है जो दोनों में ही कॉमन है। ठीक है। तो हम इसमें भी क्लॉक वाला नियम लगाएंगे। ये देखिए क्लॉक, यहां से हम इधर चले और ये इधर चले। ठीक है। अब इसमें भी देखिए यहां से हम यू चले और यू आएंगे। ठीक है। अब देखिए 4 से चले, 4 और ये 4। ठीक है। अब देखिए ये 4 के बाद 3 चले, ये 3 और फिर ये 2। अब इसमें भी देखिए ये 4 के बाद कितना चले हम, 3, ये 3 पे चले और ये 5 पे चले। अब हमें यहाँ पे 5 के विपरीत अंक चाहिए। तो 5 के विपरीत अंक कौन सा होगा, ये ऊपर ही ऊपर देखिए ये कौन सा होगा, 2 होगा। तो इसका मतलब ये 5 के विपरीत अंक कौन सा होगा, 2 होगा।
सीधा ही आंसर आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम ये करेंगे। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि इसमें ये किस तरह से हुआ है। मैं तुरंत आंसर बता दूंगा आपको कि इस तरह से ये हो रहा है। पूरा तरीका ही आपको उसमें बता दूंगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना अगर समझ में नहीं आया हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सवालों को। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 3 के विपरीत। अब यहां देखिए, ये 3 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, 3 के विपरीत निकालना है। अब सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे। तो कॉमन हमें यहाँ पे देखिए ये 3 और यहाँ पे भी 3 कॉमन दिख रहा है और यहाँ 1 भी कॉमन है। अब हमें इन दोनों का कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि इसमें इन दोनों का कंपेयर नहीं करने का कारण ये है कि यदि हमें 3 के विपरीत निकालना है तो 3 और 3 अगर दिख जाए तो इसका मतलब उसका आंसर हम नहीं निकाल पाएंगे। एक ही संख्या जिसका विपरीत अंक निकालना है वही संख्या अगर दोनों जगह मिल जाएगी तो हमको उन दोनों पासों को नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं तो हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें और दूसरी जगह ढूंढना है। बीच वाला पासा लेके हमको करना है, या तो इन दोनों को मिलाओ या इन दोनों को मिलाओ। अब इन दोनों को मिलाते हैं। इसमें कोई अगर एक कॉमन दिखता है तो हम इन दोनों को लेंगे, लेकिन इसमें कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा है। अब हम इन दोनों को लेंगे। तो इन दोनों को लेने पर देखिए यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। इन दोनों में हमको कॉमन दिख गया। ठीक है, तो यहां देखिए ये क्लॉकवाइज करते हैं। ये देखो ये क्लॉक, ठीक है, 5 से इधर यू चले क्लॉक, और इसमें भी देखिए ये क्लॉक ये यू। ठीक है, अब यहां देखिए ये 5 और ये 5। अब 5 से इधर देखिए ये 4 चले और हम 2 चले। इसमें भी देखिए 5 से ये 3 चले और ये 1 चले। अब हमें 3 के विपरीत निकालना है ना, तो 3 के विपरीत 3 के ऊपर क्या आ रहा है, ये 4 आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 4 है। बिल्कुल सरल तरीके से हो गया ये। ठीक है, तो इस तरह से हम ये आंसर निकालेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूले। एक लाइक से हमें बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। केवल एक लाइक कर दीजिए आप, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो। चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखिए ये नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? अब देखिए यहां ऊपर हमने देखा था कि 2 3 वालों को हमने नहीं मिलाया था। अब यहां देखिए 3 के विपरीत निकालना है और आपको इसमें यहां भी 3 दिख रहा है, यहां भी 3 दिख रहा है और यहां भी 3 दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो तुरंत मिला करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूले। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 पासे दे रखे हैं और तीनों में 3-3 दे रखा है, और मैंने यहाँ इस सवाल में आपको बता रखा है कि जब 3-3 होंगे तो इन दोनों पासों को नहीं लेंगे। अब हम यहाँ पे इन तीनों पासों को नहीं लेंगे तो फिर उत्तर कैसे लाएंगे? 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा ये निकालना है ना हमको तो। ठीक है, तो अब हम कहां से उत्तर लाएंगे? देखिए 3-3 आए हैं तो तीनों को ही नहीं लेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अब देखिए नहीं लेंगे, ये तो सही बात है, हमको लेना ही नहीं और वो वाला क्लॉक वाला नियम लगाना ही नहीं। लेकिन अब हम क्या करेंगे? देखिए यहां पे देखिए ये इन दोनों को लिया, ये 1 ये भी 1, क्लॉकवाइज करते तो जैसे ये 2, ठीक है, और ये क्या आएगा 3। अब यहां पे देखिए क्लॉकवाइज करेंगे, ये 3, यहां से यू चले, यहां से भी यू चले, ये हाँ 3 आया और ये 5 आया। ठीक है, अब यहां इसमें इस तरह का अगर हो जाए और यहां पे देखिए ये दोनों मिल रहे हैं, और आप देखिए इन दोनों में भी देखिए यहां पे भी हम देखते कॉमन है नहीं, यहां पे 3 कॉमन है, 3-3, 3 के नीचे 3 का करते अपन क्लॉकवाइज यू, 5 और 1। ठीक है, अब यहां भी देखिए ये क्लॉकवाइज 2 और 4। ठीक है, तो इसमें भी देखिए ये 3-3 और 5-2 और 1-4।
अब देखिए, अब यहां इन दोनों में 3 के विपरीत निकालना है और 3 के नीचे 3 आ रहा है। हम विपरीत का पता नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की परिस्थिति होती है, जब 1 के नीचे 1 होता है, 3 के नीचे 3 होता है और वही अंक वापस आ रहा हो, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमेशा ही आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। आप ये सोच लेना, आंसर हमेशा ही 6 आएगा आंसर। ठीक है ना, 1 के नीचे 1 और डबल संख्या आ जाए वो ही, ठीक है ना, इस तरह की वापस संख्या आ जाए तो इसका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसका आंसर 6 ही होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूले। जय भारत, जय हिंद।